आपातकाल में आज़ादी के साथ जीवन की चाह रखने वालों को जंजीरों में बांधा गया। आज़ादी के 3 दशक के अंदर ही लोगों को इस कालखंड में फिर से गुलामी जैसे हालात के बीच रहने को विवश होना पड़ा। झारखंड में भी कई लोगों ने इस कालखंड को देखा। झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने आपातकाल को काला अध्याय बताया है। 4 साल एक लंबी अवधि होती है। अब बहुत कुछ तो भूल गए हैं, लेकिन वो एक वातावरण ऐसा था कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें ना कोई वकील के पास जाता था, ना कोई अपील कर सकता था, ना कोई दलील दे सकता था। सब तरफ से रास्ते बंद थे और वो जो मीसा था, ऐसी धारा थी कि कहीं पर बेल ही देने का प्रावधान नहीं था। कि जैसे ही चुनाव का टाइम आया, उन्होंने घोषणा कर दी कि मीसा अब मैं इमरजेंसी हटाती हूँ और चुनाव कराए जाएं, बशर्ते कि उस चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई। ये एक भारतीय जनता ने बदला ले लिया, जबकि एक देश के प्रधानमंत्री को चुनाव में हरवा दिया। लेकिन हम लोग का जो कार्यकाल था 17 महीनों का, वो इसलिए बहुत छुपता नहीं रहा, क्योंकि कई पढ़े लिखे लोग जेल में थे। प्रोफेसर थे, शारदा बाबू, के मिश्रा, कई लोग और भी डॉक्टर थे, पढ़े लिखे लोग जो संघ के साथ, आरएसएस के साथ जुटे हुए थे, बीजेपी के साथ, उन सबको बंद कर दिया गया था। इमरजेंसी लगाने के बाद 20 पॉइंट जो इंदिरा गांधी ने किए थे कि मैं देश के लिए क्या क्या कर रही हूँ, तो वो कोई भी कह देता कि मैं 20 सूत्री कार्यक्रम को स्वीकार करता हूँ, तो उसकी बेल हो जाती थी। इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई थी, हार गई थी। जज ने फैसला दे दिया था कि आपने सरकारी साधन के से चुनाव लड़ा, इसलिए आपके चुनाव को नल एंड वॉइड किया जाता है। और जब देखे कि अब मैं गद्दी से हट गई, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उस समय इन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगा दी और सारे जो मौलिक अधिकार थे सब छीन लिए गए।